फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शिक्षकों कर्मियों के भुगतान में अगर देरी होगी तो उन्हें ब्याज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए को शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, सचिन मुदगल जी की रिपोर्ट है और हम बात कर रहे हैं लखनऊ से। यही कि बेसिक शिक्षा में शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ के भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक श्री रविंद्र कुमार ने प्रदेश के सभी बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किए। इसमें उन्होंने ब्याज भुगतान का प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा है। दरअसल परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायत रहती है। कमोवेश सभी जिलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ का भुगतान समय पर नहीं होता है। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों को ब्याज का नुकसान होता है। कर्मचारी और शिक्षक संगठन विलंब होने पर ब्याज की मांग कर रहे थे। विभिन्न कर्मचारी और शिक्षकों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने भी अलग अलग मामलों में वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ का भुगतान समय पर न होने पर ब्याज का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। विभाग के वित्त नियंत्रक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुख्यालय स्तर पर ब्याज भुगतान के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। उन्होंने सभी बीएसए को पत्र लिखकर समय पर भुगतान नहीं होने पर ब्याज भुगतान से जुड़े मामलों को विभागाध्यक्ष के जरिए शासन को भेजने और ब्याज भुगतान के लिए बजट आवंटित कराने की मांग करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ का समय पर भुगतान न होने से हजारों मामले ऐसे हैं। ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपए ब्याज का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा में समय पर भुगतान नहीं तो ब्याज भी, ये वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ भुगतान में देरी पर राहत मिलेगी, ऐसी बातें आ रही हैं। जो विभागाध्यक्ष हैं वो बजट की डिमांड करेंगे। अगर पेंडिंग रहा, अगर सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ का टाइमली जो है डिस्पोजल नहीं होता है और जो संबंधित पीड़ित व्यक्ति है वो इसकी मांग करता है, तो इससे संबंधित चूंकि जनपद स्तर पे बजट नहीं है तो पहले विभागाध्यक्ष शासन से बजट मांगेंगे और उसी बजट में से उनको ब्याज जो ब्याज होगा वो दोस्तों देना होगा। पदोन्नति के लिए विचार किया जाना मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पात्रता के बावजूद नाम पर विचार नहीं किया जाना अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार को मौलिक अधिकार के रूप में विकसित किया गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने बार बार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने पर जोर दिया है। पीठ ने कहा है कि इससे पहले भी संविधान पीठ ने अजीत सिंह मामले में कहा था कि कोई व्यक्ति जो पदोन्नति के लिए पात्रता व मानदंड को पूरा करता है फिर भी उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाता है तो यह उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। शीर्ष अदालत ने 4 दिसंबर 2019 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए एक बार फिर इस सिद्धांत पर जोर दिया। हाईकोर्ट ने कनिष्ठ इंजीनियरों के एक समूह द्वारा राज्य सरकार के लघु सिंचाई विभाग द्वारा पदोन्नति से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, मेधावी भी वंचित रह जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, लघु सिंचाई विभाग की विचाराधीन वरिष्ठता सूची को खत्म किया ही जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, यदि वरिष्ठता सूची को कायम रखने की अनुमति दी जाती है तो कृषि स्ट्रीम के कनिष्ठ इंजीनियरों की तुलना में मैकेनिकल और सिविल स्ट्रीम में अधिक मेधावी इंजीनियर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। वास्तव में उन्हें पदोन्नत होने का यह अधिकार तब मिल पाएगा जब समान चयन प्रक्रिया में कृषि स्ट्रीम के सभी कनिष्ठ अभियंताओं का चयन हो जाएगा और वे पदोन्नत हो जाएंगे। तो यही मांग है कि सभी के साथ एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन न हो, जो जिसकी काबिलियत हो और उस काबिलियत के हिसाब से समय के अनुसार उनको प्रमोशन मिले। किसी के अधिकार को, किसी के राइट को वायलेट ना किया जाए ताकि मेधावी वंचित न रह जाएं। यूपीटीईटी जनवरी के चौथे हफ्ते में संभावित है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 का आयोजन अगले 7 जनवरी के
चौथे सप्ताह में संभावित है। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस बीच शासन ने पूर्व में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कराने के निर्देश दिए। यूपीटीटी 2021 का पेपर आउट होने के बाद अब पुनर्परीक्षा के लिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। पेपर आउट होने के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि 1 माह में पुनर्परीक्षा कराई जाएगी। पुनः परीक्षा जल्द कराई जा सके, इसके लिए अनुभवी अनिल भूषण चतुर्वेदी को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पद की जिम्मेदारी दोबारा सौंप दी गई है। पुनः परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों को शामिल होना है और इस बात में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए शासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को एजेंसी का चयन करना है, पेपर सेट करना है, परीक्षा संबंधी कई कार्यों को पूरा करना है। ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जनवरी के चौथे सप्ताह में पुनर्परीक्षा प्रस्तावित की गई है। परीक्षा 20 से 25 जनवरी के बीच कराए जाने की तैयारी है। 23 जनवरी को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। ऐसे में 23 को परीक्षा के आयोजन की संभावना अधिक है। वहीं परीक्षा केंद्रों में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को केंद्र का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अगर केंद्रों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें बदला जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, इसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टुडे साइनिंग ऑफ।